हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे पास क्या होती है। उसको मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा, तो इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है बच्चा। और ये मैं नीट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, नीट के लिए पढ़ाऊँगा। आपको ये पता है कि साइटोप्लाज्म मूव करता है, सही है। और वो जो है हमारे पास क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। और साइटोप्लाज्म क्या है बच्चा? पानी, फ्लूइड, जो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, हमारे पास जो है सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ जो है प्रेजेंट है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो हमारे पास बाहर की तरफ है बच्चा, वो दरमियान में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। वो आपने पढ़ा है, वो साइटोप्लाज्म क्या है? दरअसल पानी है, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। सही है बच्चा, वो पूरा मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। अगर नहीं पता तो उसकी जाकर पहले वीडियो आप देख लो। उसी साइटोप्लाज्म का मूव करते रहना आपको पता है। अगर हम किसी चीज़ को, मतलब आपने नमक डाल दिया, कोई चीज़ डाल दी पानी में, सही है। अब उसको डिज़ोल्व करना है तो आप क्या करते हो? उसको जो है चम्मच से मूव करते हो, पानी को हिलाते रहते हो, इस तरह चीज़ जो है मिक्स हो जाती है। तो बच्चा इसी तरह जो है हमारे पास जो सेल के अंदर पानी है वो मूव होता रहता है, सही है। और उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ये तो सबको पता है। अब बात यहाँ पैदा होती है, ये होती कैसे है, परफॉर्म कैसे होती है, यही आज जो हमने देखना है। सही है बच्चा। तो हमारे पास जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, दरअसल इसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। तो द मोशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट अकर ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑर्गेनेल्स अटैच टू एक्टिन फिलामेंट बाय मायोसिन मोटर प्रोटीन। तो बच्चा ये अब क्या, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आपने पढ़ा था साइटोस्केलेटन, अगर नहीं पढ़ा तो बच्चा उसकी जाकर आप वीडियो देख लो। तो साइटोस्केलेटन में आपने पढ़ा था माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल। तो जो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल है वही दरअसल जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यहाँ जो इस लाइन है इसमें बात की गई है माइक्रोफिलामेंट्स की। तो माइक्रोफिलामेंट किससे मिलकर बनी थी? एक्टिन से मिलकर बनी थी, मायोसिन से मिलकर बनी थी, सही है बच्चा। और ट्रोपोमायोसिन से मिलकर बनी थी। तो दरअसल जो एक्टिन होती है तो उसी पर जो है वो मोटर प्रोटीन जो है वो रन कर रही होती है। और जब वो मोटर प्रोटीन रन करती है तो मोटर प्रोटीन के साथ अटैच हुई होती है पूरी की पूरी एक ऑर्गेनेली बच्चा, सही है। तो वो भी साथ रन करती जाती है। अब ये कैसे होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, सही है बच्चा। और मोटर प्रोटीन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, सही है। और एक्टिन फिलामेंट जो है हमारे पास एक पोलर फिलामेंट है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हमारे पास जो कार्गो है, जो ऑर्गेनली है, वो आराम से जो एक डायरेक्शन में मूव करती जाती है। मैं आगे आपको बताऊंगा बच्चा। अभी जो टर्म्स हैं इनसे डरना नहीं है, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगी। इस तरह कुछ भी समझ नहीं आएगी, सही है। पूरी वीडियो देखनी है आपने, एंड तक देखनी है। और ये लिखा है यहाँ, साइक्लोसिस इज एन एक्टिव प्रोसेस। साइक्लोसिस दरअसल हमारे पास साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट का जो सेकंड नाम है वो है साइक्लोसिस, सही है बच्चा। उसको कहते हैं हम साइक्लोसिस। अपने जो नोट है उसमें जो आप नोट करते जाओ बच्चा, सही है। पेन कॉपी अपने पास रख लो, जो जो बातें मैं बोलता जाऊंगा उसको आपने नोट करते जाना है, सही है। और ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस। अब एक्टिव प्रोसेस कौन सा होता है? एक्टिव प्रोसेस हमारे पास वो वाला प्रोसेस होता है कि जिसमें हमारे पास जो है एटीपी यूज़ हो, जिसमें हमारे पास एटीपी यूज़ हो। और एटीपी क्या है बच्चा? हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी। जो एनर्जी यूज़ होती है एटीपी के फॉर्म में बच्चा, उससे जो है हमारे पास क्या होती है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। और इसीलिए हम इसको कहते हैं एक एक्टिव प्रोसेस है। एक होता है हमारे पास एक्टिव प्रोसेस, एक हमारे पास होता है पैसिव प्रोसेस। तो जब हमारे पास जो एक्टिव प्रोसेस होता है उसमें एटीपी यूज़ होती है, जो पैसिव होता है उसमें हमारे पास एटीपी यूज़ नहीं होती, सही है बच्चा। अब यहाँ लिखा है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं हमारे पास सेल के अंदर, उनकी जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें कौन हेल्प करती है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट हमारे पास हेल्प करती है। यानी सेल के अंदर जो पानी है वो मूव करता जाता है और वही जो है न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट पे हेल्प करता है, सही है। और इसके अलावा जो है ऑर्गेनेल जो मूव करती है हमारे पास सेल के अंदर, वो भी कैसे होती है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट के ज़रिए होता है, सही है बच्चा। अब हम डिटेल में इसको और पढ़ेंगे, सही है। आगे जाते जाएंगे। तो ये देखो, ये प्लांट सेल की बात की गई है। तो प्लांट सेल में क्या हो रही है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ये आपको जो रेड रेड लकीर दिख रही है, सही है, आप देख रहे हो ना यहाँ पर, देखो एक सेकंड। ये आपको जो रेड रेड लकीर दिख रही है ये सही है। ये दरअसल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है एक एक्टिन फिलामेंट है। और एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो ये दो बाजू हैं, जो हमारे पास ये पहिए हैं, ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं?
ये उसके ऊपर रन कर रहे हैं, सही है, उसके ऊपर चल रहे हैं। जिस तरह आप चलते हो ना, आप खड़े होते हो, पाँव एक पाँव इस तरह देखो, एक पाँव आगे रखते हो, फिर दूसरा पाँव आगे रखते हो, फिर तीसरा पाँव आगे रखते हो। ये मैं एनिमेशन के ज़रिए आखिर में या मिड में आपको बता दूंगा, सही है। पूरी एनिमेशन में आपको दिखाऊंगा, उससे आपको और भी माइंड क्लियर हो जाएगा, सही है। तो बच्चा इसी तरह जो है, ये जो हमारे पास मायोसिन है, ये क्या करती है, ये इस तरह पाँव रख रख के चलती जाती होगी। इसको ये क्या है, हमारे पास मोटर प्रोटीन है, मोटर प्रोटीन है, सही है। आप कहते हैं ना मोटर कार, सही है। तो यहाँ जो हमारे पास मोटर है, मोटर कार है, वो क्या है, वो आपके पास ऊपर क्लोरो हमारे पास जो है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो ऑर्गेनेली है हमारे पास, एक क्लोरोप्लास्ट है, उसके नीचे दो पहिए लगे हुए हैं। वो तो दो पहिए जो है उसको एक्टिन फिलामेंट पे रन करा रहे हैं, सही है बच्चा। और ये हमारे पास जो दो पहिए हैं, और ये पूरा जो दो पहियों वाली चीज़ है, उसको हम क्या कहते हैं, मोटर प्रोटीन। और मोटर प्रोटीन आपके पास जो है वो मायोसिन टाइप 2 भी हो सकती है, मायोसिन 2 भी हो सकती है, आपके पास डायनिन भी हो सकती है, काइनेसिन भी हो सकती है, सही है। और ये हमारे पास क्या करती है, ये साइटो जो हमारे पास सेल है उसके अंदर जो है मूवमेंट में हेल्प करती है। यानी एक ऑर्गेनेली है, उसके नीचे दो पहिए लगे हैं, अगर वो इस तरह मूव करते हुए जा रही है, जा रही पूरे सेल में फिर रही है, सही है बच्चा। तो वो जो फिर रही है वो किसके ज़रिए कर रही है, मोटर प्रोटीन के ज़रिए, जिसके साथ अटैच हुई है। और मोटर प्रोटीन क्या कर रही है, उसको एक्टिन फिलामेंट के ऊपर रन करा रही है। और एक्टिन मायोसिन क्या है, माइक्रो फिलामेंट्स आपने पढ़ा था, वो जो है एक्टिन मायोसिन ट्रोपोमायोसिन से मिलकर बनी हुई थी। और आपको हो गया ट्रोपोमायोसिन का। तो बच्चा जो एक्टिन फिलामेंट है उसके आसपास लिपटी हुई होती है, वो हमारे पास ट्रोपोमायोसिन होती है, सही है बच्चा। ये आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा, सही है, सारा का सारा यहाँ पर दिख रहा होगा। कैसे, देखो लिखा हुआ है मोटर प्रोटीन, सही है। मोटर प्रोटीन क्या करती है, ये एक ऑर्गेनेली को मूव कराने में हेल्प करती है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया, इसका भाई भी आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी मूव कर रहा है। कहता है भाई अकेले तूने मूव नहीं करना, मैं भी तेरे साथ मूव करूँगा, सही है। चलो आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, सही है। तो बच्चा जो हमारे पास फर्स्ट डिस्कवर्ड मोटर प्रोटीन है, वो हमारे पास मायोसिन है। और मायोसिन क्या करती है, मसल कंट्रैक्शन में हेल्प कराती है, सही है। और वो हमारे पास कौन सी होती है, मायोसिन 2 उसको हम कहते हैं। मायोसिन 2 जो है वो मसल कंट्रैक्शन में हेल्प कराती है। और ये हमारे पास फर्स्ट डिस्कवर्ड मोटर प्रोटीन है, सही है, आपने याद कर लेना है। अब देखो, ये देखो भाई, ये देखो, कार्गो मतलब कि ऑर्गेनेली है, सही। कोई भी ऑर्गेनेली हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, कोई भी हो सकती है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ये कार्गो है, इसके नीचे लगे हैं दो पहिए, और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ऐसे एक पाँव रखता है, फिर दूसरा पाँव रखता है, फिर तीसरा तो है नहीं, दूसरा ही वापस रख लेता है, सही है। और सॉरी, पहले ही वापस रख लेता है, सही है। इस तरह चलता जाता है हमारे पास किसके ऊपर, माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर। तो बच्चा जिस पे वो चलता है वो माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन फिलामेंट भी हो सकती है, या माइक्रोट्यूब्यूल भी हो सकता है। यानी माइक्रोफिलामेंट के ऊपर भी चल सकता है, या माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर भी चल सकता है बच्चा, सही है। माइक्रो फिलामेंट के ऊपर भी चल सकता है, और माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर भी चल सकता है, सही है बच्चा। ये आपने याद कर लेना, सही है। और ये क्या है बच्चा, ये है आपके पास, पेन दे दो भाई, ये है मोटर प्रोटीन। ये क्या है, मोटर प्रोटीन, ये है ऑर्गेनेली। क्यों नहीं काम कर रहा, ये है ऑर्गेनेली, सही है बच्चा। ये क्या है, ऑर्गेनेली। और ये आपके पास क्या है, ये पूरी की पूरी जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल है। और ना ही माइक्रोट्यूब्यूल बल्कि माइक्रोफिलामेंट भी हो सकती है। और मोटर प्रोटीन क्या है बच्चा, मोटर प्रोटीन आपकी ये जो है ये मोटर प्रोटीन है, सही है। ये आपको समझ आ गई होगी, ये आपको समझ आ गई होगी, सही है। अब नीचे जाते हैं। अब ये क्या आ गया, बच्चे इसको देखकर डर जाते हैं, वहीं से भाग जाते हैं, लेक्चर छोड़ के भाग जाते हैं, सही है। तो मैं आपको इजी करके समझाऊंगा, लेक्चर छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल करके समझाऊंगा, सही बच्चा। अभी आपने जो मोटर प्रोटीन देखी है वही है, मोटर प्रोटीन है, सही है। तो ये हमारे पास जो है, जो अभी आपको मोटर प्रोटीन स्क्रीन पर दिख रही है, दरअसल ये है हमारे पास मायोसिन 2, सही है, मायोसिन 2। और मायोसिन 2 हमारे पास जो है वो 2 हैवी चैन्स और 4 लाइट चैन से मिलकर बनी होती है। जो ये कॉइल हुई है रेड और ब्लू आपको जो दिख रही है, ये हमारे पास क्या है, ये 2 हैवी चैन्स है, सही है। 2 हमारे पास 2 अल्फा हैवी चैन्स है, सही है। और जो हमारे पास आगे आपको दिख रही है, एसेंशियल लाइट चैन, रेगुलेटरी लाइट चैन,
और उसके नीचे भी आपको जो है इसी तरह ऑरेंज और ग्रीन दिख रहा है। तो बच्चा ये हमारे पास क्या है, 4 लाइट चेन्स है, सही है, 4 लाइट चेन्स और 2 हैवी चेन से मिलकर ये बनी हुई है। और सबसे एंड में जो आपको ये एग जैसी चीज़ दिख रही है, गोला, तो ये गोला क्या है, ये उसके पाँव है जिससे वो चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, एन लिंकर। एन लिंकर वैसे कहते हैं, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। तो इस पर क्या होता है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइड होती है और एक एटीपी बाइंडिंग साइड होती है, सही है। एक एक्टिन बाइंडिंग साइड होती है, एक एटीपी बाइंडिंग साइड होती है बच्चा। इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है एडीबी, सही है। जब वो एक पाँव रखते हैं तो एटीपी जो है बाहर निकल जाता है और एटीपी जो है वो पाँव के अंदर आता है। फिर उस एटीपी को यूज़ करके वो अपना पाँव बढ़ाते हैं और इस तरह फिर जो दूसरा पाँव होता है वो जब रखते हैं तो उससे भी एटीपी बाहर निकल जाता है, एटीपी बाहर निकल जाता है और एटीपी उसके अंदर आता है। इसी तरह फिर दूसरा पाँव बढ़ाते हैं। अभी आपको ये बातें मुश्किल लग रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको रिवाइज़ करा के सारा ईजी बना दूँगा, सही है। देखते जाओ, ये इसकी हो गई टेल और ये हो गई नेक, सही है, हिंज। अच्छा, आगे जाते हैं, सही है। ये देखो बच्चा, सही है, ये हमारे पास क्या है, मायोसिन हैवी चेन, सही है बच्चा, मायोसिन हैवी चेन। तो बच्चा ये आपको फिलामेंट दिख रही है और इसमें दरमियान में आपको खाली जगह दिख रही होगी, सही है। इसको हम कहते हैं बच्चा बेयर जोन, सही है। इसके बारे में आपको याद नहीं रखना, सही है, इसके बारे में आपको याद नहीं रखना, बस ये आपने देख लिया, ये ऊपर वाला ये काफ़ी है, सही है बच्चा। अब इसका सेकंड नेम क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट का। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट का जो सेकंड नेम है वो हमारे पास है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ प्रोटोप्लाज्मिक बच्चा, प्रोटोप्लाज्मिक नहीं है, खाली प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। लिखो, मैं लिख लेता हूँ, रुको मैं लिख लेता हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है यार। ये आ गया, ये सही काम नहीं कर रहा, सही काम नहीं कर रहा, ये क्या हो रहा है बच्चा, थोड़ा गंदा गंदा लिखा गया है, बस याद रख लो कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हम इसे कहते हैं, सही है बच्चा, थोड़ा गंदा गंदा लिखा गया है। इसके अलावा जो है हम इसको साइक्लोसिस भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया, शायद बताया दिया, सही। इसको हम साइक्लोसिस भी कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी हम इसको कहते हैं। अब किसका टाइम आया, अब एनिमेशन देखने का टाइम आ गया, सही है। अब हम क्या देखेंगे, एनिमेशन, थोड़ी सी एनिमेशन देख लें, हटा दो इसको, कहाँ गए, ये रहा, ये देखो, ये देखो कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, दिख रहा है, वेजिकल ऊपर, वेजिकल ऑर्गेनली, और नीचे क्या है बच्चा, उसके पाँव लगे में वो चलता जा रहा है, देखो 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 देखो। अच्छा, ये देखो, ये क्या है, मोटर प्रोटीन है, और जब ये एक पाँव रखता है ना, इस तरह पाँव रखता है, तो उसका जो एटीपी है वो निकल जाता है बाहर, और एटीपी बाहर से अंदर आता है। इसके पास देखो, कैसे बताऊँ, इसके पास एटीपी अंदर आता है और एटीपी पाँव के उसके पाँव के अंदर घुस जाता है, और फिर जब वो एटीपी उसके पाँव के अंदर घुसता है, उसके पास आ जाती है एनर्जी, और वो इसी एनर्जी को यूज़ करते हुए वो पाँव आगे बढ़ा देता है, सही है बच्चा। फिर दूसरा पाँव जब रखता है तो उसका एटीपी बाहर निकल जाता है, और फिर बाहर साइटोप्लाज्म से एटीपी जो है अंदर आता है, एडीबी और एटीपी, सही है। एडीबी इसके पास जो है होता है, एडीबी बाहर निकलता है, एटीपी जब अंदर आता है बाहर से, और उसके ज़रिए जो है वो अपना कदम आगे बढ़ाता है। देखो देखो, देखते जाओ, ये मोटर प्रोटीन हो, सही है, ये मोटर प्रोटीन हो गई, और ये क्या कर रहा है, चल रहा है हमारे पास किसके ऊपर, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, सही है। तो ये आपके पास इसकी एनिमेशन हो गई, सही है बच्चा। अब इसके जो है एक एमसीक्यू इसके ऊपर आता है, वैसे इसके ऊपर ज़्यादा सवाल आते नहीं है, लेकिन एक एमसीक्यूज़ आता है, वो आपको बता देता हूँ कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है बच्चा, सही है। तो बच्चा ये हमारे पास जो है आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलेगा, सही है, आपने याद रख लेना है, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको देखने को ये नहीं मिलेगा, वायरस में भी नहीं, ऑल ऑफ देम तो बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चा यहाँ हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूकैरियोटिक, सही है। तो यूकैरियोटिक सेल है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो बच्चा, सही है। तो पूरा का पूरा आपको मैंने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट पढ़ा दिया बच्चा, सही है। आज के लिए इतना ही बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।